Now student, look at the next very interesting problem. हमेशा आने वाला प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर इज 4y, वाई स्क्वायर इज 4x. या 4 की जगह 2 होगा, या 1 होगा, या 8 होगा, या खाली x होगा, जो कुछ है. पैराबोला सेम शेप होगी. ये दोनों पैराबोला है. ये दोनों को ड्रॉ कर दो. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन है? ये पैराबोला सिमेट्रिक. क्या है? सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि जिसमें x है वो सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंड एक्स स्क्वायर इज 4y. इस जात के सब पैराबोला क्या है? ये है पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव. कौन है यहां पे? y एक्सिस. अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से मैं इनको ड्रॉ करता हूं यहां पे बच्चों. ये क्या? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. देखिए इस प्रकार का होगा. इसका नाम है y स्क्वायर इज 4x. x है तो x एक्सिस. दूसरा है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ये देखिए इसका नाम है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है वो. इसका नाम है एक्स स्क्वायर इज 4y. अब दोनों में ऊपर के साइड काला वाला है. इस एज फार एज द एरिया इज कंसर्न, एज फार एज दिस एरिया इज कंसर्न, ऊपर के साइड काला वाला है. तो काले वाले का नाम 1 में आएगा और रेड वाले का नाम 2 में आएगा. मतलब इसका y 1 होगा, इसका y 2 होगा. सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरेस्ट है ये दोनों में. तो क्या करूंगा? टू गेट points of intersection of two parabolas. क्या करना लगे? Solve their what? Solve their equations. How? Simultaneously. Solve their equations simultaneously. अंडरस्टूड? तो ये आपको करना पड़ेगा. मतलब हमें x में इंटरेस्ट है तो y को एलिमिनेट करो. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब एक तो x को या y को, और y को एलिमिनेट करना है तो यहां से y की वैल्यू आएगी 2 से. y कौन होगा? x स्क्वायर बाय 4. सो फ्रॉम 2 y कौन होगा बच्चों? फ्रॉम 2 y कौन होगा? x स्क्वायर बाय 4. पुट इन 1. इसको बच्चों 1 में पुट करो. अब 1 कौन है? 1 कौन है? y स्क्वायर इज 4x. y स्क्वायर इज 4x. इसमें आपको ये पुट करना है. अंडरस्टूड? दिख रहा है सबको? हाँ, ओके. हाँ, सो यू गॉट टू सॉल्व दिस टू कर्व. सो फ्रॉम द फर्स्ट कर्व y is x square by 4, पुट इन द इक्वेशन 1. व्हाट इज 1? y स्क्वायर इज 4x. का y की जगह क्या पुट करो? y स्क्वायर इज 4x है. देखो बच्चों y स्क्वायर इज 4x, लेकिन y की वैल्यू क्या है? y की जगह क्या पुट करो? x स्क्वायर बाय 4. y की जगह क्या पुट करो? x स्क्वायर बाय 4. उसका स्क्वायर इज 4x. अंडरस्टूड? दिख रहा है क्या बच्चों? कभी कभी कट होता है, मुझे बार देखना पड़ता है. यस, करेक्ट है. अब ये देखो x स्क्वायर का स्क्वायर कौन? x रेज़ टू 4 अपन 4 का स्क्वायर कौन रे? 16 is equal to 4x. x raised to 4 is 4x into 16. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x raised to 4 is 64x. x raised to 4 minus 64x is 0. चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको. तो क्या होगा रे? x कॉमन, x क्यूब माइनस 64 is 0. x कॉमन, x क्यूब माइनस 64 यानी 4 क्यूब is 0. What are factors of a cube minus b cube? बहुत ही पुअर है तो मैं दिखाता हूँ. a cube minus b cube के फैक्टर है a minus b. पहले a minus b, बाद में इसको भूलो. a का स्क्वायर होगा, माइनस का उल्टा प्लस होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा ab प्लस b स्क्वायर. कुछ गधिया 2ab लिखते. अरे गधो 2ab है तो a प्लस b स्क्वायर होगा ना. ये क्या है? ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा. अंडरस्टूड? उसका साथ लेते हुए
how to factorize x into, now x cube minus 4 cube is x minus 4, first bracket, understood? Second bracket में x का square माइनस है तो प्लस ab यानी 4x प्लस नेक्स्ट कौन होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a इंटू बी इंटू सी 0, इसका मतलब क्या है, आइदर x इज 0 और x माइनस 4 इज 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज 0। बच्चों इसके नो रूट्स, इसके कभी जिंदगी में रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं है, इसके फैक्टर पढ़ेंगे नहीं, रियल रूट्स नहीं है। तो ये दो ही रूट आए, x इज 0 कौन, तो x इज 0 और x इज 4। बच्चों मेरे को x मिला तो अभी पॉइंट मानिए नवरा भाई को जोड़ी हंसते, x 0 है तो पुट करके y में पुट करना पड़ेगा, कोई भी y में, तो y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बोला मुझे खाली x ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये एरिया कहाँ से कहाँ है, देखो ये एरिया कहाँ से कहाँ है, ये x इज 0 है और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है ax इक्वल टू 4। ये बाद में मिली मुझे, पहले नहीं थी मेरे पास। ये x इज 0 और बाद में मिला x इज 4। तो हमारा एरिया भी बहुत सिंपल है, सिंपल कैसा है, y1 माइनस y2 है। सो रिक्वायर्ड एरिया, एरिया बिटवीन कर्व्स, एरिया बिटवीन टू पैराबोलास इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 y1 माइनस y2 dx। आइला y1 और y2 कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ y1 डायग्राम में। ये देखो y1 कौन है, ये है y1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका 1 है, इससे y कितना मिलेगा, रूट ऑफ 4x, यानी कितना मिलेगा, बराबर। मुझे y चाहिए, y स्क्वायर कहाँ लेके जाऊं, मैं कहाँ लेके जाऊं, y इज रूट 4x, y स्क्वायर इज 4x स्क्वायर रूट, तो 4 का रूट 2 और ये रूट x। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 0 टू 4, y1 की जगह 2 रूट x होगा। y2 कौन लगा, y2 मानी इसका y, वो हमारे पास है y2, क्या है, y इज x स्क्वायर बाय 4, करना ना। दूसरा कौन है, x स्क्वायर इज 4y है, x स्क्वायर इज 4y, ये सेकंड है, तो x स्क्वायर बाय 4 इज y, यही है हमारा y2। तो ये y2 कौन है, x स्क्वायर बाय 4 और मैं लिखूंगा dx। अंडरस्टूड, इस प्रकार से ये आया इंटीग्रेशन। अब ये सॉल्व करो तो आंसर आएगा, कैसा आएगा ये आंसर देखो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कॉमन आएगा और ये क्या होगा रे, रूट x dx माइनस ये 1/4 कॉमन आएगा और क्या होगा रे, x स्क्वायर dx आएगा 0 टू 4। अंडरस्टूड, दिख रहा है क्या रे बराबर, यस, अरे वेरी गुड, मस्त फोकसिंग हो गया। सो यहाँ पे 2 कॉमन, इंटीग्रेशन रूट x माइनस 1/4 पर x स्क्वायर, दैट इज 2, रूट x मींस x रेज़ टू हाफ dx माइनस 1/4, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है x क्यूब अपॉन 3, कहाँ से कहाँ, 0 टू 4, ये भी लिखता हूँ 0 टू 4, दैट इज इक्वल टू 2, x रेज़ हाफ का इंटीग्रेशन क्या है रे, x रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस ये कौन है, x क्यूब अपॉन 4 3 12, कहाँ से कहाँ रे, 0 टू 4। चलो इसकी तैयारी होना बाकी 2, ये x रेज़ टू 3/2 है, ये अपॉन 3/2 क्या होगा, इनटू 2/3 होगा, माइनस x क्यूब बाय 12 0 टू 4। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 2 टू द 4, अब x रेज़ टू 3/2 होता है x रूट x अपॉन 3, 2 टू द, देखो ना ये 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 और x रेज़ टू 3/2 x रूट x माइनस x क्यूब बाय 12, कहाँ से कहाँ, 0 टू 4। चलो इसको सॉल्व करो, अभी x को 4 पुट करो, तो क्या होगा रे, 4/3, ये x होगा 4 रूट 4 माइनस यहाँ पे भी 4 क्यूब बाय 12, पूरा x जहाँ पे ना मैंने 4 पुट किया, माइनस अगर मैं x को 0 पुट करता लोअर लिमिट तो नालायक दोनों 0 हो जाएंगे। अंडरस्टूड, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 4 4 का 16, रूट 4 को 2 डिवाइड बाय 3, 4 का क्यूब 64 डिवाइड बाय 12। अंडरस्टूड, तो ये होगा 4 3 जा 4 16 जा बराबर, 16 4 जा
64 है, 4 3 जा, ओके 464। तो कितना होगा ये 32/3 माइनस 16/3। अंडरस्टूड। अल्टीमेट आंसर क्या आएगा बच्चों? 32 माइनस 16 आंसर क्या है? 16/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है। अंडरस्टूड। 16/3 एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। अंडरस्टूड। दिस इज 16। Okay, please take down. Now, students, these are 3 homework problems for you. Find area between the parabolas y square is 2x, x square is 2y. Okay, y square is x and x square is y. y स्क्वायर इज 9x एंड x स्क्वायर इज 9y। या अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, यहाँ होगा शायद 0 to 2 होगा, 2 स्क्वायर इज 4 to, हाँ यहाँ 0, लास्ट टाइम 0 to 4 हो गया था, या 0 to 2 होगा, सेम होगा, ये 0 to 1 होगा और ये 0 to 9 होगा। ऐसे 2 लाइन होंगी। चेक करो एंड कंप्लीट करो। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टाइम। नो, द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों is find the area between the curve y equal to x square। अरे y equal to x square कौन है? y equal to x square is a parabola। कर्व बोला है उन्होंने, लेकिन मुझे पता है वो कौन है? पैराबोला है। सिमेट्री का व्हाट विच एक्सिस? सिमेट्री अबाउट कौन? एक्सिस का नाम x square होता है कि कभी? है, y होता है। सिमेट्री का अबाउट, करेक्ट, पॉजिटिव y एक्सिस। सिमेट्री का अबाउट पॉजिटिव। एंड y equal to x कौन है? y equal to x is a straight line passing through origin। पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर कि नहीं? कैसे पता चला? x को 0 y को 0 लिखो, x को 1 तो y तो 1। मतलब इन सिंपल सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। थोड़ा सा बीच में ड्रॉ करता हूं, मजा आएगा। ओके, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिमेट्री मोड y एक्सिस है बच्चों, ये देखो ये है। और y इक्वल टू x जो है पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस प्रकार से। ये y इक्वल टू x है। ऊपर के साइड है उसको y1 बोलो, यानी इक्वेशन 1 बोलो, यानी वो y1 को जन्म देगी। और दूसरा y कौन है? ब्लैक वाला, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसको 2, यानी वो y2 होगा हमारा। अंडरस्टूड? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2 होगा और ये हमारा y2 होगा नीचे के साइड। और हमें ये एरिया चाहिए, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, टू गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। नाम नहीं देता हूं, क्या करना पड़ेगा? सॉल्व देयर इक्वेशंस। हाउ? साइमल्टेनियसली सॉल्व देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अंडरस्टूड? तो यानी क्या हो जाएगा ये मैं लिखता हूं y इक्वल टू x, इक्वेशन 1 है, y इक्वल टू x स्क्वायर, ये 2 है। पुट y equal to x square from 2 into 1। सॉल्व करना मतलब एक y एलिमिनेट करो, वो बेटर है, मुझे x की जरूरत है। y की जगह x स्क्वायर यहाँ पुट करो, सो y इक्वल टू x हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x, x स्क्वायर माइनस x इज 0, टेक x कॉमन, x minus 1 is 0, so either x is 0 or x minus 1 0। So you get 2 points, x is 0 और दूसरा x is 1। यानी बच्चों x is 0 मेरे सामने है, ये है y एक्सिस, ये है x इक्वल टू 0 और ये जो पॉइंट कर्व है ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो x is 0 to x is 1, ये आपका कर्व। सो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, एरिया बिटवीन
टू कर्व्स इंटीग्रेशन a टू b y1 माइनस y2 dx. अगर आपका y1 y2 उल्टा हो गया और नेगेटिव आंसर है ताबडतोड मॉड्युलस पुट करने का. सो दैट इज a म्हणजे x इज 0. x इज 0 तो बाउंड्री कहाँ तक है? x इज 1. अंडरस्टूड? x इज 0 तो x इज 1. y1 माने कौन? ऊपर वाला काला वाला है. y1 ऊपर वाला y1 कौन है? x है माइनस y2 कौन है? नीचे वाला काला वाला x स्क्वायर है. अंडरस्टूड? dx. हाउ टू सॉल्व? इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx. कहां से कहां? 0 to 1. एक ही बार देखो तो x का इंटीग्रेशन कौन है? x स्क्वायर बाय 2 है. x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 है. कहां से कहां? 0 to 1. पहले x की जगह 1 लिखो. 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 क्यूब बाय 3 हो गया. हाउ स्प्लिटली माइनस. अब सब जगह x को 0 लिखो. x 0 मतलब है 0 माइनस x 0 मतलब है पूरा 0. आंसर है 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3. 3 to the 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 minus 2. आंसर इज 1 by 6 स्क्वायर यूनिट्स. ओके स्क्वायर यूनिट्स. तो ये है एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन. प्लीज टेक वेरी सिंपल easily you can solve. So y is x square. y is x square जिसमें y होता है और x square सिमेट्रिक और y एक्सिस. ये देखिए और y इक्वल टू x से लाइन कैसे पता चला? उसके दो पॉइंट ढूंढो. x 0 है तो y 0 है. ओरिजिन x 1 है तो y 1. x 1 है तो y 1. समझ में आया आपको? 0 0 1 1 मतलब कुछ इस प्रकार की लाइन है और ये पैराबोला इस प्रकार का है. दोनों के बीच का एरिया है ये. ओके Now student, one more interesting problem. Find area between parabola. Y equal to x square कौन है बच्चा? Is a parabola. Correct. कैसा दिखता है वो रे? Symmetry about positive. Symmetry about कौन? Y है ना? कुठला Y? Positive Y axis. And what is y equal to 4? y equal to constant. ये हमेशा स्ट्रेट लाइन है. इज अ स्ट्रेट लाइन. देखो जरा गौर से. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. क्या बात है? पैरेलल टू x एक्सिस. y equal to constant is parallel to x axis. ये देखिए दिस इज आवर x axis. पहले मैं बताता हूं y equal to x square सिमेट्रिक और y axis. ये देखिए y equal to x square symmetric what positive axis. Understood or not? Okay. और दूसरा y equal to 4 line parallel to x axis. y equal to 4 ये y equal to 0 है x axis. y equal to 1 2 3 4. ये देखिए ये लाइन है y equal to 4. ये पॉइंट इसकी कीमत 4 है. y की 4 वैल्यू. so y equal to 4. अब ये एरिया आपको चाहिए पूरा का पूरा है ना. सिमेट्री को दिखता नहीं है क्या? थोड़ा अभी कर देता हूँ बच्चों. ओके अब कैसा इक्वल जैसे दिखता है सिमेट्री का. ओके सो बच्चों आपको चाहिए ये एरिया काले रंग का दिखाता हूँ. तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है. ये x इक्वल टू व्हाट? मुझे इसमें इंटरेस्ट है. ये x इक्वल टू व्हाट? यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चाहिए. कौन? ये कर्व 1 है ऊपर के बाजू है ना नीला और ये कर्व 2 है. रेड वाले का नाम 2 है. ये 2 है y2 है ये 1 है. क्या करूंगा? टू गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन. क्या करना पड़ेगा बच्चों? सॉल्व देयर व्हाट इक्वेशंस. कैसन? साइमल्टेनियसली
दैट इज इजी बात क्या है, देखो इजी बात ये है कि पुट y की वैल्यू इजी है 4, y की वैल्यू 4 है इन इक्वेशन 1 में y इज एक्स स्क्वायर है, y इक्वेशन 2 बोलते y 4 है, तो 4 इज एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज 4 टेकिंग स्क्वायर रूट x is plus minus root 4, यानी x is plus minus 2, that is x is minus 2 और दूसरा x is 2। तो मैं जो क्वेश्चन मार्क डाला है ये है x is minus 2 और ये है x is 2, तो पॉइंट मिला -2 और y4 2 और 4, ये पॉइंट है -2 4 और ये पॉइंट है 2 4, लेकिन मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली लाइन में इंटरेस्ट है। इस लाइन का x कोऑर्डिनेट कौन है, -2 है और इसका 2 है, तो जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स is integration a to b y1 minus y2 dx, that is -2 to 2, y1 यानी 1 का y y1 यानी 4 है, 1 का y यानी y1 है, 1 का y यानी ये y1 है और 2 का y यानी ये y2 है, तो y2 कौन है, y x स्क्वायर है, 4 minus x स्क्वायर dx। तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन 4 dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, कहां से कहां, -2 to 2। चलो यहां पे आ जाओ, तो क्या होगा रे, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 4 कॉमन इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2 इज x रेज़ टू 3 अपॉन 3, कहां से कहां, -2 to 2, अंडरस्टूड। That is equal to 4 into integration 1 dx is x minus x cube by 3, कहाँ से कहाँ, -2 to 2। चलो फर्स्ट अपर लिमिट x के जगह 2 पुट करो, 4 into 2 minus 2 cube by 3, अंडरस्टूड। x के जगह अपर लिमिट 2 पुट किया, माइनस अब x के जगह -2 पुट करो, 4 into -2 minus -2 cube by 3, अंडरस्टूड। फर्स्ट x इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, ओके, देन x इक्वल टू माइनस, दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8 minus 2 cube is 8 by 3 minus 4 into -2 -8 माइनस का क्यूब माइनस 2 क्यूब 8 by 3, समझा ना, माइनस का क्यूब माइनस, ऐसा हो ये 8 माइनस 8 by 3 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -8 by 3, तो बच्चों ये 3 को मैंने एलसीएम लिया, तो 8 3 जा क्या आएगा 24 माइनस 8 प्लस ये क्या होगा रे 8 3 जा 24 माइनस 8, 24 24 48 8 8 16 by 3, लास्ट टाइम भी सिमिलर एक आंसर आया था, ये आएगा 32 by 3 स्क्वायर यूनिट्स, अंडरस्टूड, स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला कर्व है वो y1 है 4 है और y1 है, और नीचे वाला कर्व कौन है, y इक्वल टू x स्क्वायर वो y2 है। दोनों को सॉल्व करना मतलब y इक्वल टू x स्क्वायर में इस y की 4 पुट करना, यानी 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x इज प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है, ये x इक्वल टू 2 कौन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों के, उसका x कोऑर्डिनेट ये 2 -2 है और इसका x 2 है, तो y की जरूरत नहीं, y मालूम है y 4 है इन दोनों का, ये -2 4 है, ये 2 4 है, फिर हमें क्या चाहिए इंटीग्रेशन -2 to 2 4 ये -2x है और x 2 है, y1 minus y2 आंसर आए। Now one more very interesting problem students, ये एग्जाम में पूछा है, आश्चर्य, फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व, ये कर्व है y स्क्वायर इज x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x। अरे ये कर्व ड्रॉ करने का आपको नॉलेज ही नहीं है, कैसे ड्रॉ करोगे, रट्टा मारना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ,
वाई स्क्वायर इसका मतलब और एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स निगेटिव है तो भी एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और ये वाई स्क्वायर मतलब ये राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इस हिसाब से एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है तभी ये पॉजिटिव आएगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब एक्स स्क्वायर निगेटिव में भी हो नहीं सकता, इसलिए इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इसलिए y ये पॉइंट जो है ये 1,0, ये लाइन है x इक्वल टू 1, और जब x इज 0 तो y 0 आएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन है, x एक्सिस का है, y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो आपको ये लूप 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव एरिया सेम आएगा, इसलिए मुझे खाली ऊपर वाला एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो A1 इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बच्चों टोटल लूप का एरिया उसका डबल आएगा, लेकिन मैं पहले ऊपर का एरिया ड्रॉ करता हूं। इट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, बाउंड्री क्या है 0 टू 1, एंड एरिया बाउंडेड बाय काले रंग का y dx, दैट इज 0 टू 1। अरे y कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। y स्क्वायर इज x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x, so what is y is equal to root x square into 1 minus x, तो y हो जाएगा x root 1 minus x, क्योंकि x square का root x। बच्चों y I am taking positive because हमारा y है ये x एक्सिस के ऊपर का y, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होगा तो ये होगा, और नीचे का y नेगेटिव मैं नहीं ले रहा, तो ऊपर का y ले रहा हूं इसलिए पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, y क्या वैल्यू क्या है, x into root 1 minus x dx। पहले डिफिकल्ट है, ये उल्टा होना चाहिए था, रूट के अंदर 1 माइनस x क्यों है मैं बताता हूं। बाय द प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी यूज किया बच्चों, बाय द प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx is इंटीग्रेशन 0 टू a f of a minus x dx। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, x की जगह बिंदास a minus x लिखो, दैट इज इन आवर केस x की जगह क्या लिखो, x के जगह a कौन है, 0 टू a माने a 1 है, x के जगह बिंदास 1 माइनस x लिखो, तो ये एरिया a1 आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1, x के जगह क्या आएगा बोलो, x के जगह आएगा 1 माइनस x इनटू रूट 1 माइनस x, x के जगह लिखा बिंदास 1 माइनस x एंड dx। अब मजा देखो इसकी, इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस x रूट 1, साइन चेंज करो -1 प्लस x dx, कैंसल करो तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस x इनटू रूट x dx। ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो, बताता हूं, आप टेंशन मत लो। रूट x म्हणजे x रेज टू हाफ, रूट x म्हणजे कोण x रेज टू हाफ। ओके, रूट x इज x रेज टू हाफ, मल्टीप्लाई करो 1 into x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ माइनस x into x रेज टू हाफ, x रेज टू 1 into x रेज टू हाफ। सिंपल इंटीग्रेशन है, थोड़ा लेंदी है, x रेज टू हाफ into 1 x रेज टू हाफ, इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू हाफ माइनस x रेज टू 1 into x रेज टू हाफ, x रेज टू 1 प्लस हाफ, है ना। when base is same indices added, so integration 0 to 1 x raised to half dx minus integration 0 to 1 x raised to, what is 2 1s are 2 plus 1, x raised to 3 by 2 dx। बच्चों दो अलग इंटीग्रेशन आएंगे, इंटीग्रेशन x raised to half होता है x raised to half plus 1 upon half plus 1 0 to 1, उसको अलग लिखा हो चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन x raised to 3 by 2 है x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1, कहाँ से कहा 0 to 1, तो ये हो जाएगा x raised to 1 by 2 plus 1 क्या होगा 2 1s are 2 plus 1, x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 minus x raised to 5 by 2 upon 5 by 2, दोनों को अलग लिमिट देना तो दे सकते हैं 0 to 1 0 to 1, अंडरस्टूड। ये x raised to 5 by 2 है। तो how to solve this, very simple, that area A1 is equal to, ये होगा 2 by 3 हो जाएगा, 3 by 2 हो जाएगा, 2 by 3 x raised to 3 by 2 0 to 1 माइनस ये 5 by 2 हो जाएगा 2 by 5
x रेज टू 5/2 0 to 1। बच्चे जब मैं x को 1 पुट करूंगा सो 2/3 इंटू 1 का कोई भी पावर 1 होगा माइनस 2/3 इंटू 0 का कोई भी पावर 0। यहाँ होगा 2/5 इंटू x 1 का कोई भी पावर 1 होगा माइनस 2/5 इंटू 0 का कोई भी पावर 0 होगा। अंडरस्टूड? ये माइनस ये होगा 2/5 इंटू 0। अंडरस्टूड? ये हो जाएगा 2/3 माइनस 0 माइनस 2/5 प्लस 0। आंसर होगा 2/3 माइनस 2/5। एलसीएम होगा 15, 5 2s are 10 minus 3 2s are 6। What is 10 minus 6? 4/15। तो ये एरिया A1 है। So what is area of loop? एरिया ऑफ लूप उसका डबल होगा 2 into A1, that is 2 into 4/15, that is 8/15 square units। अंडरस्टूड? इस प्रकार से आंसर है। ओके